राजधानी दिल्ली में पार्किंग ठेकेदार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। निगम की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए पार्किंग के नाम पर अधिक पैसा वसूला जा रहा है। चांदनी चौक से लेकर लाजपत नगर और हौज-खास गांव की पार्किंग में भी 20 रुपए प्रति घंटे की पार्किंग से 200 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। अगर ग्राहक थोड़ी सी बहस कर ले तो मामला पहले 150, फिर 100 और फिर 50 रुपए घंटे तक आकर टिक जाता है। जब ग्राहक पर्ची मांगे तो पर्ची देने को भी पार्किंग ठेकेदार तैयार नहीं होते। कई बार पार्किंग कर्मचारी लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति तब है जब हाल ही में पार्किंग का ज्यादा पैसा वसूलने को लेकर एमसीडी ने कुछ पार्किंग ठेकेदारों पर 24 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया था। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली में 1.2 करोड़ गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन पार्किंग की जगह बहुत कम है। इस वजह से पार्किंग ढूंढना मुश्किल है और कई बार ठेकेदार मौके का फायदा उठाकर ज्यादा पैसा वसूलते हैं। दिल्ली में पार्किंग को मुख्य रूप से 3 संस्थाएं मैनेज करती हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि एमसीडी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, मॉल, अस्पताल और बाजारों में अलग अलग रेट्स हैं। सर्दियों में जब प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू होता है और पार्किंग चार्ज डबल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप साउथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कार पार्क करते हैं तो आम दिनों में 20 रुपए प्रति घंटा लगेगा, लेकिन ग्रैप स्टेज 3 या 4 में ये 40 रुपए हो सकता है। पार्किंग की पर्ची अब कई जगहों पर मशीनों या ऐप से मिलती है, जिससे धांधली कम हो रही है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एमसीडी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों को कवर करता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली। ये लोग सरफेस पार्किंग यानी कि सड़क किनारे या खुले मैदान में और मल्टी लेवल पार्किंग मैनेज करते हैं। 2025 में एमसीडी के रेट्स कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कार के 20 रुपए प्रति घंटा चार्ज और पूरे दिन का 100 रुपए। टू व्हीलर यानी कि बाइक, स्कूटी के 10 रुपए प्रति घंटा और पूरे दिन के 50 रुपए। बस या बड़ी गाड़ी हो तो 1 घंटे का 40 रुपए लगता है और पूरे दिन का 200 रुपए चार्ज लगता है। मल्टी लेवल पार्किंग जैसे लाजपत नगर या सरोजनी नगर में कार के लिए 30 से 50 रुपए प्रति घंटा लगता है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड और सुरक्षित होती है। मान लीजिए आप करोल बाग मार्केट में बाइक पार्क करते हो और 3 घंटे रुकते हो तो एमसीडी रेट के हिसाब से 3 गुना 10 यानी कि 30 रुपए लगेंगे। अगर आप कार ले जाते हो और पूरे दिन यानी कि 8 घंटे रुकते हो तो 100 रुपए पूरे दिन के लिए लगेंगे, ना कि 20 गुना 8 यानी कि 160 रुपए। इससे पैसे बचते हैं। एमसीडी ने 403 पार्किंग साइट प्राइवेट ठेकेदारों को दी है। ये ठेकेदार रसीद देते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा चार्ज भी लेते हैं, जैसे चांदनी चौक में 20 रुपए की जगह 50 या 100 रुपए। एमसीडी की वेबसाइट पर पार्किंग मैनेजमेंट प्लान है, जिसमें ग्रीन पार्क, गुलमोहर पार्क जैसे इलाकों में चार्ज लगाने का मकसद ट्रैफिक कम करना है। अगर आप किसी को समझाओ तो कहेंगे एमसीडी की पार्किंग सस्ती है, लेकिन ठेकेदारों से सावधान रहना जरूरी है। हमेशा रसीद मांगे और ऐप या मशीन का इस्तेमाल करें। दिल्ली में पार्किंग पर्ची अब कई जगहों पर ऑटोमेटेड टिकट मशीनों से दी जाती है, ताकि ठेकेदारों की धांधली कम हो। ये मशीनें एमसीडी और एनडीएमसी की मल्टी लेवल पार्किंग और हाई प्रोफाइल इलाकों में लगती है। दिल्ली में पार्किंग टिकट के लिए डिस्पेंसर, क्यूआर कोड, स्कैनर और पे ऑन फुट सिस्टम यूज होते हैं। इनकी कीमत 9,000 से 16,500 रुपए के बीच है। उदाहरण के लिए, लाजपत नगर की मल्टी लेवल पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करते हो तो मशीन से क्यूआर कोड वाली पर्ची मिलती है, जिसे स्कैन करके पेमेंट कैश, यूपीआई या कार्ड से कर सकते हो। आप गाड़ी पार्क करते हो, मशीन से टिकट लेते हो, जिसमें गाड़ी का नंबर, समय और चार्ज लिखा होता है। निकलते समय मशीन में टिकट स्कैन करके पेमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए, सरोजनी नगर की मल्टी लेवल पार्किंग में मशीन 30 रुपए प्रति घंटा चार्ज दिखाती है। आप 2 घंटे पार्क करते हो तो 60 रुपए का क्यूआर कोड मिलता है, जैसे यूपीआई से पे कर सकते हो। ज्यादातर मशीनें अच्छी तरह काम करती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मेंटेनेंस की कमी से खराब हो जाती हैं। एक्सपोस्ट में शिकायत की गई थी कि कुछ मशीनें क्यूआर कोड स्कैन नहीं करती और ठेकेदार कैश मांगते हैं और ज्यादा चार्ज वसूलते हैं। दरअसल अभी हाल ही में हौज-खास गांव की पार्किंग में शनिवार की रात को पार्किंग की पड़ताल की गई तो पार्किंग कर्मी ने 200 रुपए मांगे। जब पार्किंग का शुल्क बोर्ड दिखाने को कहा गया तो कर्मचारी ने जवाब दिया कि बाहर बोर्ड लगा है, देख लें। जब पार्किंग की पर्ची मांगी तो 150 रुपए पार्किंग शुल्क लेने के लिए तैयार हो गया। जब पर्ची देने पर अड़ गए तो कहा रात में पार्किंग चार्ज के रेट
हाई हो जाते हैं, इसीलिए 100 रुपये से कम में बात नहीं बनेगी। इसके बाद पार्किंग का शुल्क पूछने पर 50 रुपये का शुल्क लेकर पर्ची दे दी। वाहन जबकि 25 मिनट ही खड़ा हुआ था, ऐसे में 20 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लगना चाहिए था। वहीं इस मामले में महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि जो भी शिकायतें पार्किंग में नियमों के संचालन के खिलाफ आएंगी, उन पर अधिकारियों से लेकर पार्किंग ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अगर मशीन खराब हो तो रसीद मांगे या ऐप यूज करें। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है। दिल्ली नगर निगम में हेडलाइन डिवाइस से पर्ची देने का नियम बना रखा है। पहले छपी हुई पर्ची चला करती थी, जिस पर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब इन मशीनों से ज्यादा शुल्क की पर्ची निकालना निगम से मिली भगत को दर्शाता है। नियम अनुसार माई पार्किंग ऐप से ही पर्ची निकालनी चाहिए। अगर पार्किंग ठेकेदार इस ऐप के अलावा किसी अन्य ऐप का उपयोग करता है तो यह नियमों का उल्लंघन है। पार्किंग ठेकेदार निगम कर्मियों के साथ मिलकर ये काम करते हैं। पार्किंग में अनियमितता क्यों और कैसे है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिणी जोन जूनियर इंजीनियर को क्षेत्रीय निरीक्षण की जिम्मेदारी दी रखी है, जबकि ऐसे विभाग में क्लर्क को ही निरीक्षक बनाया जाता है। इसीलिए दिल्ली में अब कई मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हो और डिजिटल पर्ची मिलती है। ये एमसीडी, एनडीएमसी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा सपोर्टेड है, जैसे माई पार्किंग ऐप। इसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। इस ऐप से साउथ दिल्ली में स्लॉट बुक कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप ग्रीन पार्क में शॉपिंग करने जा रहे हो तो ऐप पर स्लॉट बुक करो, क्यूआर कोड मिलेगा और अटेंडेंट इसे स्कैन करके पेमेंट कंफर्म करेगा। दिल्ली में पार्क प्लस ऐप बहुत यूज होता है। इससे आप कनॉट प्लेस में स्लॉट बुक कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। मान लीजिए आप पार्क प्लस पर लाजपत नगर की पार्किंग चेक करते हो, 20 रुपये प्रति घंटा दिखेगा और पेमेंट के बाद डिजिटल रसीद मिलेगी। पार्की ऐप दिल्ली वेस्ट स्टार्टअप का ऐप है जो गलत पार्किंग की समस्या सॉल्व करता है। इसमें क्यूआर कोड डेकल होता है जिसे गाड़ी पर लगाते हो। अगर कोई गलत पार्किंग करता है तो नंबर स्कैन करके मालिक से बात कर सकते हो। ये एंड्रॉयड और iOS पर है। एमसीडी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ ऐप बना रहा है जिसमें स्लॉट, टाइम और पेमेंट रिकॉर्ड होगा। ये 2025 में लॉन्च हो सकता है। साउथ दिल्ली में सरोजनी नगर, हौज खास, ग्रीन पार्क जैसे इलाके आते हैं। एमसीडी की सरफेस पार्किंग में कार के लिए 20 रुपये प्रति घंटा, टू व्हीलर के लिए 10 रुपये और सर्दियों में जैसे नवंबर 2024 में ग्रैप लागू हुआ तो चार्ज डबल हो जाते हैं, जैसे 40 रुपये प्रति घंटा। लेकिन अभी अगस्त 2025 में रेट्स नॉर्मल है। नॉर्थ दिल्ली में चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग जैसे इलाके हैं। एमसीडी की सरफेस पार्किंग में कार के रेट्स 20 रुपये प्रति घंटा है और टू व्हीलर के 10 रुपये घंटा है, लेकिन ठेकेदार ओवर चार्ज करते हैं। जुलाई 2025 में एमसीडी ने ओल्ड दिल्ली के 5 ठेकेदारों पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि वे 100 की जगह 200 रुपये ले रहे थे। दरअसल अगर आप चांदनी चौक में शॉपिंग के लिए बाइक 4 घंटे पार्क करते हो, रेट है 4 गुना 10 यानी कि 40 रुपये, लेकिन ठेकेदार 100 रुपये मांगता है। रेडिट पर एक यूजर ने बताया कि करोल बाग में ठेकेदार ने पुरानी रसीद दिखाई और 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए। करोल बाग में मल्टी लेवल पार्किंग में मशीनें हैं जहां क्यूआर कोड से पेमेंट होता है। चांदनी चौक में सस्ती पार्किंग है लेकिन ठेकेदारों से बचना बहुत जरूरी है। ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर, प्रीत बिहार जैसे इलाके आते हैं। यहाँ कार के एमसीडी रेट्स 20 रुपये प्रति घंटा है, लेकिन अवैध पार्किंग में लोकल लोग 50 रुपये लेते हैं। वेस्ट दिल्ली, अजोरी गार्डन, जनकपुरी, वहाँ पर भी यही रेट्स हैं, लेकिन ओवरचार्जिंग की शिकायत आती रहती है। उदाहरण के लिए आप जनकपुरी डी ब्लॉक मार्केट में कार 3 घंटे पार्क करते हो, रेट है 3 गुना 20, 60 रुपये। ठेकेदार 150 रुपये मांग सकता है। पार्क प्लस ऐप से स्लॉट बुक करके डिजिटल रसीद लो। समझने के लिए कहें तो ईस्ट और वेस्ट दिल्ली में एमसीडी रेट्स फॉलो करो और ऐप यूज करके धांधली से बचना जरूरी है। एमसीडी कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, सरोजनी नगर जैसे पॉश इलाकों को मैनेज करता है। सरफेस पार्किंग में कार के 20 से 30 रुपये प्रति घंटा और टू व्हीलर के 10 से 15 रुपये प्रति घंटे। मल्टी लेवल जैसे पालिका बाजार में कार के लिए पहला घंटा 50 रुपये, फिर 20 रुपये हर घंटा, पूरे दिन 200 से 300 रुपये लगते हैं। बस के लिए 150 से 300 प्रति घंटा और अक्टूबर 2024 में ग्रैप में 300 रुपये था। दरअसल दिल्ली में कई जगहों पर पार्किंग माफिया सालाना 10,000 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। इसमें चांदनी चौक, सदर बाजार शामिल है। जुलाई 2025 में 5 ठेकेदारों पर 24 लाख फाइन, 100 की जगह 200 रुपए लिए गए। करोल बाग में नियम तोड़ने पर नोटिस दिया गया। हौज खास में गैंग ओवरचार्ज करता था। रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट पर एक्सटॉर्शन और लाजपत नगर में 100 रुपए बिना रसीद के लिए पार्किंग चार्ज लिया जाता था। इसकी शिकायत करने के लिए एमसीडी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो आपको स्क्रीन पर
दिख रहा होगा। इससे मशीनें और ऐप में धांधली कम हो गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में पार्किंग की चुनौतियां भले ही बड़ी हों, लेकिन सही जानकारी और स्मार्ट तरीके से आप इसे आसान बना सकते हैं। एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए के नियमों को समझकर पार्क प्लस या माई पार्किंग जैसे ऐप का इस्तेमाल करके और ऑटोमेटेड मशीनों से पर्ची लेकर आप ठेकेदारों की ओवरचार्जिंग से बच सकते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार नए नियम और तकनीक ला रही है, जिससे एमसीडी का प्रस्तावित एनआईसी ऐप और सरफेस पार्किंग को कम करना। तो अगली बार जब आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकले तो इन टिप्स को याद रखें। स्मार्ट पार्किंग चुनें और अपने पैसे और समय को सुरक्षित रखें। दिल्ली को और बेहतर बनाने में हम सबका योगदान होना बहुत जरूरी है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।